तो हेलो भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पे। प्यारे भाई, आज से हम आगाज करने जा रहे हैं हमारी मैथ्स की सबसे बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस। बेहतरीन कैसे? मैं कुछ बेसिक सी बातें आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही। चूंकि यार अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, वहां पे आप तैयारी कर रहे होंगे एनटीपीसी या ग्रुप डी की, और मेरी क्लासेस जो डेडिकेटेड रहेगी वो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए रहेगी। लेकिन अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि सवाल तो आसान पूछे गए थे पेपर्स के अंदर, तो सारे टीचर्स अब वो आसान चीजें करने की बजाय बच्चों में एक हवा पैदा किया जा रहा है, डराया जा रहा है। इसीलिए मैंने लिखा, मैं यहाँ पे क्लासेस में मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आसान है या टफ है। मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा, सवाल वही हम करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछता है। और आप जब देखोगे तो एग्जाम में वाकई में कतई आसान कंसेप्ट पूछा हुआ है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक है। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्लासेस में किसी भी तरह की कोई हवाबाजी नहीं होनी है। सीधा पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम की बात हम करने वाले हैं, क्योंकि मैंने खुद ने ये एग्जाम्स निकाले हैं और इन्हीं एग्जाम्स के लिए पढ़ाया है कई साल तक, तो हमें पता है कि एक्चुअल में क्या पूछता है। अब यूट्यूब पे व्यूज के लिए बच्चों में डर पैदा करना, ऐसा मेरा कोई टारगेट रहेगा नहीं। तो सीधे हम क्लास पे चलते हैं, हम किस तरह से चीजें करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो, हम क्या करेंगे, मैं डेली आपको टॉपिक वाइज कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ड्यूटी के साथ साथ ये सब चीजें भी करता हूं, तो कोशिश करूंगा रेगुलर रह सकूं जितना ज्यादा हो सके। टॉपिक वाइज जैसे एक दिन में आपको लेके आया परसेंटेज, तो एक दिन परसेंटेज के करवाऊंगा। वो क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछे हुए हैं, मैक्सिमम मतलब 100 में से 90 सवाल, 95 सवाल, कहने का मतलब 95% सवाल तो किसी भी टॉपिक से आसान ही पूछे जाते हैं। तो मैं एक क्लास तो ऐसी लूंगा जिसमें बिल्कुल वो सवाल जो मैक्सिमम बार पूछे जाएंगे, और उसी का एक लेवल ये हो गया, एक मॉडरेट लेवल यानी जो पेपर का एक्चुअल लेवल है। एक मैं ले लूंगा इनके सारे टफ टफ सवाल उठाकर। लेकिन आप देखोगे टफ में भी कोई ज्यादा टफ पूछा हुआ नहीं है, और मेरी तरफ से मैं कुछ सवाल नहीं दूंगा। सारे वो सवाल जो पहले आ रखे हैं, क्योंकि आप देखिए जो टीसीएस है वो सारे के सारे पेपर में क्वेश्चंस रिपीट करता है। छोटा मोटा डेटा बदलता है, वो भी नहीं बदलता, मैं तो देख रहा हूं। तो हर एक टॉपिक की मैं कम से कम 2 शीट्स यानी 2 क्लासेस लिया करूंगा। ऐसे करके लगभग 15-16 टॉपिक की लगभग 30 क्लासेस हो जाएगी, जिससे आपको यार यहाँ ये चीज समझ में आएगी प्यारे बच्चे, कि पेपर में एक्चुअल में क्या पूछता है सर। जो हवाबाजी है ना, वो सारी की सारी निकाल दूंगा मैं इन क्लासेस के अंदर। टफ कराने में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता रहा हूं तुमको। ऑनलाइन क्लासेस में टफ पढ़ाओ इजी पढ़ाओ, पढ़ाना क्या है। अभी मैं अकेला यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, इसमें क्या वो पढ़ाने जैसा है। जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं ना, तब सामने 500-600 बच्चे बैठते हैं, तो वहां एक चीज होती है कि यार टफ पढ़ा के दिखाओ, वहां पे 500 बच्चों को हाथों हाथ समझा के बताओ। तो यहां आपको टफ बढ़ा के मेरे को कोई वो माहौल बनाना नहीं है मेरा। मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में आया हुआ, और सारे के सारे सवाल आए हुए आप जाके देख लेना। मैं अगली शीट्स में तो बोला भी हूं कि यार ये लिख भी देना नीचे कौन सी डेट में कौन से एग्जाम में आया हुआ है। इसमें इन्होंने लिखा नहीं है, आगे से वो भी लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। तो अब हम सीधा पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आप डेली फॉलो करके देखो, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, प्लस टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो फालतू टाइम वेस्ट होता है ना मेरे भाई, जो आप टफ टफ सवालों में लगाते रहते हो, मैं देखता हूँ ग्रुप में कैसे कैसे डाउट्स पूछ रहे हैं बच्चे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं आता। तो पहला सवाल, हम पहले सवाल की तरफ चलेंगे कि ये देखो, ये कितना आसान सवाल पूछा, बस छोटा सा डेटा दे रखा है कि एक बल्ब बल्ब बनाने वाली कंपनी है। उसने देखा कि उसके कुल जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसका 11% भाग खराब निकल गया। अगर सही जो भाग है वो 6853 6583 है, तो खराब कितना निकला, ये सवाल है। अब आप बताओ, अगर आपने टॉपिक थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है तो ये बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। आप सबको पता है कि अगर मैं टोटल को 100 मान लू, टोटल को मैं 100 मान लू, तो इसमें से कितना खराब निकल गया भाई। सर 11% खराब निकल गया, तो मैं उस 11 को हटा देता हूं, 11% खराब निकल गया। इसका मतलब जब मैं खराब को हटा देता हूं तो सही सही कितना बचा। सर सही सही बचा 89%। 89% जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ठीक है।
अब हम कहेंगे लेकिन इसने कहा है ठीक 89 नहीं है, इसने कहा ठीक कितना है भाई 6853। तो हम कहेंगे जो 89 है उसकी वैल्यू इसने कितनी बोल दी, इसने बोल दी 6853। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप इसका इसमें भाग लगा देंगे 6853 अपॉन 89। और यहीं से अब कुछ लोग यहां डायरेक्ट लिख देंगे कि 89 ये काट, अरे किसी के पापा भी बता सकते हैं कि डायरेक्ट काट के, वो पहले देख लेते हैं सीख लेते हैं है ना, 10 बार कर लेते हैं, उसके बाद ऑनलाइन में डायरेक्ट बता दिया इसको ये काट दिया ये हो गया। कोई है 89 का पहाड़ा जानता है? कुछ भी मूर्खता में ऐसे आपको ट्रिक ट्रिक के नाम पे पागल बना देता है। देन आपको क्या बताना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, यानी कितने खराब है। अब यार इस सवाल को मैं चाहता तो एक्चुअल में 10 सेकंड में उड़ा सकता था। कैसे, मैं बताऊंगा आपको वो चीज भी, कि हमें खराब उत्पाद बताने जो कि 11% है। तो सर यहाँ एक नहीं, यहाँ पे वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, 11 की वैल्यू चाहिए। तो मैं 11 की वैल्यू लिख दूंगा, जो एक की वैल्यू थी 6853/89, इसको 11 से गुणा कर दूंगा। और उत्पाद है, रुपए तो है नहीं जो पॉइंट में जाएंगे, उत्पाद है तो पूरा पूरा नंबर आएगा, तो जो भी नंबर आएगा उसमें 11 तो आएगा, यानी वो नंबर 11 से कटेगा। तो मैं सीधा सीधा ये भी देख सकता हूं इनमें से कौन से नंबर में 11 का भाग जाता है, ये भी मैं देख सकता हूं, वरना आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां से मैं देखता हूं 11 का भी एक तरीका होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी मैं आप बता देता हूं। देखो इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 7 15, 15 में से 4 गया, कितना हो गया 11, यानी 8 4 7। इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 7 15, बीच वाले को घटा दो, बीच वाले को घटा दो, इन दोनों का डिफरेंस अगर 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए, या 11 के पहाड़े की कोई संख्या आ जाए, यानी ऐसे एक एक छोड़ के सबको जोड़ते रहो, बीच वाले को जोड़ दो, इनको घटाया तो 11 आ गया। इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाता है, यानी इसमें 11 मौजूद है, वरना आप गुणा करके भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ट्रिक तो कब काम आ जाएगी, जब अचानक से हमने देख लिया 11 पूछा है, तो मैं डायरेक्ट 11 से देख सकता हूं। लेकिन मेरे प्यारे भाई ऐसा थोड़ी आप इस ट्रिक को लेके बैठे रहोगे, आपको सीखना पड़ेगा पूरा ये बेसिक सा कंसेप्ट भी। ठीक है, देन अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि एल बल्ब जो बनाने वाली कंपनी है उसमें 19% पार्ट खराब हो गया। तो अब आप उसमें वो इतनी लंबी नहीं लिख के क्या लिखोगे, सर सही कितना है, सही है 2187। ये किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर 19% खराब हो गया, मतलब 100 में से अगर 19 को हटा दूं, 100 में से अगर 19 को हटा दूं तो सही कितना बचा 81%। 81% की वैल्यू है 2187। 81% अगर 2187 है तो मेरे भाई 1% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2187/81। तो आप यहां एक चीज नोट करना मेरे भाई, दोनों सवालों में डेटा देखो कितना अच्छा दिया है। मैं बार बार कहूंगा हमारे यहां पे कंसेप्ट बहुत ढीला पूछेगा, बिल्कुल फर्जी सा कंसेप्ट रहेगा, लेकिन जो कैलकुलेशन रहेगी इन पेपरों में वो थोड़ी सी ठीक रहेगी, डेटा जो रहेगा थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या बताना है, तो खराब उत्पादों की संख्या बताओ। खराब पूछ रहा है तो हमारे लिए खराब की वैल्यू कितनी है, इसने पहले ही बोल दिया 19% जो है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो मुझे एक की नहीं 19 की वैल्यू चाहिए। तो यहां पे वो लॉजिक भी लगा सकते हो, पूरा सोल्व भी कर सकते हो। कैसे, अगर मैं 19 की वैल्यू निकालूंगा तो 21/87/81, आप 81 का भाग लगा के 19 से गुणा कर दो। लेकिन एग्जामिनर तो तुमको हर बार परोस रहा है, तुमको कह रहा है नहीं नहीं तुम क्यों गुणा कर रहे हो, तुम डायरेक्ट देखो ना कौन सी संख्या है जिसमें 19 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि वो संख्या में 19 तो मौजूद है ना। 19 तो लास्ट में गुणा हुआ है, जब 19 से गुणा हुआ है तो 19 कट भी रहा है। तो देख लो किसमें 19 का पूरा भाग जा रहा है। जिस तरह से मैंने यहाँ 11 की ट्रिक बताई थी, आप ट्रिक नहीं लगा के 11 का भाग लगा के भी देख सकते हो। 11 7 77, 4 और 3 7, 11 7 77, इसमें पूरा भाग जा रहा है। वैसे ही इसमें देख लो 19 का भाग किसमें जा रहा है। तो आप या तो पूरा सोल्व कर लो या 19 का भाग लगा के देख लो। तो मैं कहूंगा 19 दूनी 38, 13 19 7 33, मेरे ख्याल से इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। दो चीजें मैं हर टॉपिक में हर सवाल में लेके चल रहा हूं, कि आपको कोई अगर मल्टीप्लाई जैसा या फिर फैक्टर जैसा कुछ दिख रहा है, गुणनखंड जैसा सीधा, तो वो भी मैं बात बता रहा हूं, और अगर 1 बाय 1 स्टेप कर रहे हैं तो भी हम कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि यहां पर कोई आके सीधा मेरे को अगर बोल जाएगा अच्छा इससे ये कट गया, ये हो गया, इसको इससे गुणा कर दो, अरे वो इतना आसान चीजें जो दिखाते हैं वैसा सच्चाई में होता नहीं है। पेन पेपर चलाना पड़ता है, और चलाने की आदत डाली है मेरे भाई, समझ रहे हो।
पेन पेपर चलाने की आदत डालिए। ऐसा मत सोचिए कि यार ये टीचर तो मेरे सामने उड़ा दे रहे हैं, मैं भी ऐसे ही उड़ा दूंगा। वो तुम्हारे सामने उड़ाने से पहले कितनी बार उसको पढ़ लेते हैं ये थोड़ी बताएंगे तुमको। आगे अगला सवाल क्या है कि एक बुक है जिसकी प्राइस पहले बढ़ जाती है 25%, फिर उसकी प्राइस घट जाती है 20%, तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ। ये सवाल कई तरीके से हो सकता है, लेकिन जब पूरा पूरा नंबर दे देता है, फुल नंबर दे देता है, जैसे 25 20, जिसका आसानी से मैं तरीका बता देता हूं, बाकी ये कई तरीके से बन जाता है। ये फॉर्मूला भी लगा के बना सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। बढ़े तो प्लस लिखो, घटे तो माइनस लिखो, है ना। मान लो y घट गया तो इसको माइनस लिख दो। कई तरीके हैं। यहां पे मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं। क्या करो आप, देखो पहले क्या हुआ, अगर वैल्यू 25% बढ़ गई, तो अगर मेरे पास 100 है तो वैल्यू कितनी हो गई 25, ऐसे लिख दो। देन वैल्यू 20% घट गई, तो अगर मेरे पास वैल्यू 100 है तो घट के कितनी हो गई, 20 घटा दो कितनी हो गई 80। बटे में 100 लिख दो। अब इसको सोल्व कर दो। तो जब आप सोल्व करोगे, आप कहोगे सर 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 20 बार, 20 पंजे 100, मतलब कितना बढ़ा। यहां अगर जो भी वैल्यू आए उसको 100 से देखनी है, वो 100 से कितनी कम या ज्यादा है। ये 100 से बिल्कुल कम ज्यादा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे नो चेंज। फिर से समझो, जैसे अगर कोई वैल्यू पहले 10% बढ़ जाती है, उसके बाद वही वैल्यू 20% घट जाती है, मैं नीचे एरो बना रहा हूं मतलब घट रही है। इस सवाल को मैं कैसे करूंगा, तो मैं कहूंगा अगर 10 से बढ़े, अगर 10 से बढ़े तो ये 100 में जोड़ दो, तो बढ़ के कितना हो गया 90, 110। अगर 20 से घटे तो आप घटा दो, तो घट के कितना हो गया 80, बट्टे में क्या लिख दो 100। और अब इसको सोल्व कर लो, तो प्यारा प्यारा बच्चा बोलेगा सर 0 0 0 0, 11 इंटू 8 कितना हो गया 88। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। जैसे जैसे मैं बार बार सवाल, ऐसा अगला सवाल आएगा तो इसकी और दूसरी अप्रोच बताऊंगा, जिससे आपको चीजें क्लियर होती रहेगी, प्लस समझ में आता रहेगा कि रेशियो कैसे अप्लाई करना है, परसेंटेज कैसे अप्लाई करना है। आप बताओ 100 से इसमें कितना फर्क है, ये ज्यादा है या कम है। सर 100 से कम है, कितना कम है 12% कम है, तो इसका ये 12% हो जाएगा। ये मैंने एक अलग से आपको सवाल देके समझाने की कोशिश करी है। तो इस तरह से ये इतने सिंपल सिंपल सवाल आपके पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। अब आपको ऐसा मैं कह दूं कि नहीं नहीं ये वाले इतने टफ टफ होगा, ये होगा वो होगा, नहीं। अब इस सवाल की सिर्फ लैंग्वेज बड़ी है, आप देखो एक बार सवाल देखो, सिर्फ लैंग्वेज बड़ी है, सवाल में कुछ भी नहीं है। पढ़ो एक बार। जब भी मैं सवाल दे रहा हूं ना, तो पहले आप वीडियो को पॉज करो, आप खुद से सोल्व करने की ट्राई करो। अगर आपसे बन जाता है तो फिर देखो कि मैं कुछ अलग तरीका बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं। अगर आपसे बने नहीं बने, दोनों केस में आपको ट्राई जरूर करना है मेरे भाई, तब तो इस क्लास की सार्थकता है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो एक स्कूल में कुल छात्रों में से 12% जो स्टूडेंट हैं वो खेल में अच्छे हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं 12% स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बात है। देन कुछ छात्रों में से कुल, यहां पे क्या है 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कुल ही है ये, कुल छात्रों में से 3/4 पाठ्येतर गतिविधि का मतलब हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर, खेल कूद वगैरह में, ठीक है 3/4। तो कुल का 3/4, कुल मतलब कितना होता है, कुल कितना होता है, यहां पे एक परसेंटेज में एक फ्रैक्शन में है, तो यहां बच्चा कंफ्यूज करता है। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना। मान लो तुमको मैं ऐसे बोल दूं कि एक क्लास में आधे बच्चे तो खेल में अच्छे हैं, तो तुम सीधा आधे का मतलब क्या हो गया 50%, आधे का मतलब क्या हो गया 50%। मैं बोल दूं यार 1/4 बच्चे तो निबंध में अच्छे हैं, ऐसे में अच्छे हैं, तो 1/4 का मतलब कितना हो गया सर, आप 1/4 बोल रहे हो मतलब 25%। वैसे ही 3/4, तो आप 3/4 को परसेंटेज में बांट लो कि सर 100 का 3/4 कितना होता है। सर हम काट देंगे 25 3 75, बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, ताकि किसी भी बच्चे की अगर मैथ्स वीक है तो मेरी क्लासेस के बाद वो यही कहेगा कि सर इतना धीरे धीरे इतना बेसिक से आपसे समझाया है कि अब हमारी कोई कमजोरी नहीं रहने वाली मैथ्स में। 75% किसमें है भाई, पाठ्येतर या एक्स्ट्रा करिकुलर, को मैं एक्स्ट्रा ही लिख देता हूं, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आगे क्या बोलता है, देन कुल छात्रों में से 10% को संगीत पसंद है।
10% को म्यूजिक पसंद है, 10% को म्यूजिक पसंद है। आगे अगर अब भी 15 बच्चे बच गए, इतना लिखने के बाद भी 15 बच्चे बच गए, तो बताओ टोटल कितने हैं। देखो कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं करना। 12 और 75, 75 प्लस 12 87 और 10 97, टोटल 97% बच्चे तो यहां पर बात कर चुका। पीछे कितने बच्चे, 100 में से 97 जाने के बाद पीछे कितने बच्चे सर, 3%। 3% किसके बराबर है, 15 के बराबर है। 3% किसके बराबर है, 15 के बराबर है। कहां है, यहां है। तो 1% किसके बराबर हो गया, 5 के। तो टोटल 100% किसके बराबर होगा सर, अफ्रीका का भी बच्चा बोल दिएगा, 100 इंटू 5, 500। कतई आसान। तो ये सवाल आप कतई तसल्ली से करोगे तो बहुत इजीली कर पाओगे। बाकी एक चीज ध्यान रखना, जब तक आप ऐसे आसान आसान सवाल 30-30, 40-40 सेकंड में नहीं कर रहे हो, तब तक आपको किसी भी टीचर्स के किसी भी टफ शीट पे जाने का हक नहीं है। समझ रहे हो, जब आप हर तरीके के ऐसे सवाल जो पुराने पूछे हुए हैं 20-30 सेकंड में उड़ा दे रहे हो, जैसे इसको उड़ाओ, देखिए कितनी देर में उड़ाते हो वीडियो को पॉज करके, तभी आपको हक होगा कि आप, ये तो बहुत फर्जी सवाल है यार, ये पूछा हुआ है लेकिन, वरना मुझे क्या मजा आता। मैं तो एक्चुअल में तुम्हें बताऊं, मैं तो एडवांस मैथ्स पढ़ाया है मैंने बहुत सालों तक, जो मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैंने तो वो पढ़ाई है। कुछ दिनों में वो पढ़ाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ पहले उसी से स्टार्ट कर दूंगा, तो तुम कहोगे सर ये क्या बवाल लेके आ गए। फिर भी मैं ये चीजें करा रहा हूँ मेरे कि यार इतनी आसान, क्योंकि पेपर में पूछ रहा है यार, मुझे क्या करना है उसमें। हमने तो पढ़ा है, नौकरी लगे हैं, हर तरीके से प्रूफ किया है, तो इसका मतलब हमें तो आता ही होगा ना। इसका मतलब क्या है कि पेपर में जो पूछे वही हमें पढ़ना है। क्या है, अगर चीनी की खपत 12 किलो से 15 किलो हो गई, तो बताओ कितना परसेंट बढ़ा। अरे कोई चीज 12 से 15 हो गई, 12 से 15 हो गई तो कितना बढ़ा मेरे प्यारे भाई, 3 बढ़ा। किस पर बढ़ा, पहले वाले पर बढ़ा। परसेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 कोई भी बता देगा। इससे ये 4 और इससे ये 25, है ना भाई। अफ्रीका में बैठा बच्चा भी बोलेगा कि नहीं बोलेगा, हाँ या ना। तो ये इतने आसान आसान सवाल है। देखो ये सवाल तो मेरे को थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है, देखो आप, फिर मैं इसकी कंट्रोवर्सी बताता हूँ और रेलवे क्या मान रहा है आंसर वो भी बताता हूँ। कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 7% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ बताओ। यानी वो दुकानदार खरीदने गया पहले सामान, वहां पे भी 7% का चीटिंग करके आ गया, बेच रहा है वहां पे भी 7% का चीटिंग करके आ गया। तो रेलवे तो इसको सीधा सीधा क्या मान रहा है, 14.49 मान रहा है कि इसने कह दिया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, जो कि मैं कहूंगा गलत है कंसेप्चुअली, लेकिन क्या करें ये मान रहे हैं। मैं कंसेप्चुअली क्या है वो भी बता देता हूँ। इन्होंने तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया, 7+7+7 इंटू 7 बटे 100। जब भी ऐसे नंबर आते हैं ना 1 2 3 4 6 7, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जब ऐसा डेटा दिखता है 20 80 50 30, तब मैं वो जो बताया ना अभी स्टार्टिंग के सवाल में, वो तरीका यूज करते हैं। सभी तरीके सब जगह लगते हैं, लेकिन थोड़ा आसान हो जाता है। तो अब इसको यूज करके इसने ये आंसर निकाल दिया, लेकिन ये कंसेप्चुअली गलत है। कंसेप्चुअली ऐसे गलत है कि अगर आप खरीदते टाइम कोई चीज में चीटिंग करते हैं, अगर आप खरीदते टाइम कोई चीज में चीटिंग करते हैं, तो कैसे करते हैं चीटिंग, क्या किया आपने खरीदते टाइम चीटिंग, बताइए। आपने क्या किया होगा कि आप खरीदने गए 100 रुपए की चीज, आपने 100 रुपए की चीज, आप क्या कर सकते हो खरीदते टाइम, माल लेके आ जाते हो 100 रुपए का, लेकिन आप पैसे 93 देते हो। ये होता है क्या, ये होता है क्या खरीदते टाइम, नहीं। आप खरीदते टाइम क्या करोगे, 100 रुपए की जब चीटिंग करोगे तो उसको 100 की बदले माल 107 लेके आ जाओगे। 100 की जगह माल आप 107 लेके आ गए। वही जब आप बेचने गए तो 100 की जगह उसको आपने माल कितना दिया, आपने 7 कम दिया, यानी माल आपने 93 ही दिया। आप लेके तो आ गए 100 की जगह 107, क्योंकि चीटर हैं आप, लेकिन आपने बेचते टाइम माल 7 कम दिया, 93 ही दिया। इस तरह से देखा जाए तो आपने कितना फायदा उठा लिया, आपने 93 ही बेचा जबकि आपके पास 107 था। आप बताओ 93 से 107, आपने 93 ही माल दिया अगले को,
तो 93 से 107 की गणना कुछ इस तरह से कर दो कि सर ये मेरे पास 93 है, ये 107 है। सीधा सीधा देख लो कितने का फर्क आ गया, 14 का फर्क आ गया। बट्टे में कौन आएगा, बट्टे में कम वाला आएगा। इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, तो 1400 बट्टे 93 तो मेरे ख्याल से कुछ एक बार जाएगा, और 7 और 47 470, 9 पंजे 45, 450, तो लगभग 15 पॉइंट समथिंग जाएगा। 15 पॉइंट यहाँ पे लगभग 0.4 या 5 कुछ आएगा, है ना, इतना सा परसेंट के आसपास ये आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में आंसर है, लेकिन जो रेलवे ने माना वो ये माना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो अब ये देखते हैं क्या रहता है। आप पेपर में तो मेरे ख्याल से यही तरीका अपनाओ तो ज्यादा सही है, क्योंकि अभी माना है लेकिन बाद में कभी केस वेस हो जाए तो क्या चीजें रहती, तो आप कंसेप्चुअली चीज को करने की कोशिश करना। बाकी और ऐसा सवाल आएगा तो मैं फिर से समझा दूंगा ये, है ना। बट ये चीज आप नोट करो कि जो आप बड़े बड़े सवाल पढ़ रहे हो वो तो कहीं पे भी नहीं पूछा। अगला सवाल ये देखो, धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर बहुत स्पीड से पढ़ने लगे तो शायद सभी बच्चे साथ में नहीं रह पाएंगे। कुछ बच्चों को ठीक ठाक पढ़ा हुआ है तो वो स्पीड थोड़ी अपनी पहली डबल में देख लीजिए। तभी तो मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, लाइव नहीं डाल रहा। किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ने से जो रिजल्ट है 810 हो जाता है, तो संख्या क्या है। अब ये सवाल पूछा है, लो बताओ। और यहाँ पे परसेंटेज की 40 क्लास ली जा रही है यूट्यूब पे, ऑनलाइन क्लासेस में 40 क्लास ली जा रही है। किसी संख्या में 8% जोड़ दिया आपने। किसी संख्या मतलब क्या होती है, संख्या 100 होती है, उसमें 8% जोड़ दिया तो कितना हो गया, 108। यानी किसी संख्या में उसका 8% 108 हो गया। 108 की जो वैल्यू है ना, वो इसने दे रखी है 810। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, एक की वैल्यू हो जाएगी सर 810 बटे 108। अब हमें क्या बताया है, तो वो संख्या बताओ। यानी संख्या क्या होती है, वो नंबर क्या होता है हमारे लिए, वो नंबर होता है 100। तो हम कहेंगे 810 बटे 108 इंटू 100। ये एक पैटर्न है, नए नए जब हम लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं, बाद में हमें डायरेक्ट देख के इतना समझ में आ जाता है कि मैं एक सिंगल स्टेप लिखता हूं। कैसे कि सर 810 किसकी वैल्यू है, 810 वैल्यू है, 810 वैल्यू है 100 में 8 बढ़ाने पर, तो जो वैल्यू आती है वो डायरेक्ट नीचे जाती है। 100 में 8 बढ़ाने पर कितना हो गया, 108। अगर 108 नहीं होकर 810 वैल्यू होती, 810 वैल्यू होती, 810 वैल्यू होती 100 में से 5 घटाने पर, तो मैं यहां सीधा 100 में से 5 घटा के लिख देता 95। अगर 810 वैल्यू होती 100 में से 30 बढ़ाने पर, तो मैं सीधा यहां पर 100 में 30 बढ़ा के 130 लिख देता। यानी 810 है 100 में 8% बढ़ाने पर, मतलब 108। अब जो मुझे चाहिए, जो मेरा सपना है वो यहां आएगा, जो मेरा लक्ष्य है वो यहां आएगा। मुझे चाहिए संख्या, तो मैं गुणा करूंगा 100 से। मुझे चाहिए संख्या से 10 ज्यादा, तो मैं 110 से गुणा कर दूंगा। मुझे चाहिए अब संख्या में 8% घटा के बताओ, तो मैं 100 में से 8 घटा के 92 में से गुणा कर दूंगा। जो चाहिए वो यहां रख दूंगा। तो मैंने यहां 100 रख दिया, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 9 से काट दो 12 बार, और 9 से काट दो 90। इसके बाद 6 से काट दो 2 बार, 6 से काट दो 15 बार, और 2 से काट दो 50 बार। तो 15 5 75, 750 आंसर आ गया। कोई भी बता देगा। ये मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, मैं हवा में डायरेक्ट नहीं काट रहा, लो इसको मैंने इतने पॉइंट। कुछ लोग तो क्या करते हैं पता है, इतनी महान आत्माएं मैं देखता हूँ, इसको सीधा सीधा काट के कह देंगे ये 7.5 बार कट गया, इंटू 100 750। अरे ये इतना कौन पहाड़ा जानता है, 108 से 810 को 7.5 बार काट रहा है। मतलब मैं सदमे में आ जाता हूँ देख के कि अरे यार, पागल बनाने की हद होती है यार। खैर, मैं इतनी बातें क्यों कह रहा हूँ कि मुझे दुख होता है जब इररिलेवेंट चीजें करवाते हैं बच्चे, पढ़ते हैं और टीचर भी पढ़ा रहे हैं। किसी संख्या में 75% जोड़ दिया जाता है उसके 75% में, तो वह संख्या मिल जाती है। अब ये जब एग्जाम में देखते हो ना, यहाँ पे तो तुम्हारे क्या एक लाइन का दिख रहा है तुम्हें सवाल, यही सवाल जब तुम एग्जाम में देखते हो ना, अचानक से थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है, हल्का सा। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, चीजें आसान पूछी जाएगी मेरे भाई। देखो, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, किसी संख्या के 75% में हमने कुछ जोड़ दिया, कितना जोड़ा, 75, तो हमें वो संख्या मिल जाती है।
तो किसी संख्या में जब हमने 75% में अगर मैं 75 नहीं जोड़ के मान लो मैं जोड़ देता हूँ 500 और फिर मुझे संख्या मिल गई, संख्या कितनी होती है 100% होती है, 100% होती है ना। तो ये 75 इधर जाके हो जाएगा, ये 500 कहां से आया, मेरे मन से आया, मैंने इस 75 की जगह 500 मान लिया एक बार के लिए समझो। तो ये 75 उधर जाके कितना बच जाएगा 25%, 25% किसके बराबर हो गया सर 500 के। यहां से 1% निकाला जा सकता है, लेकिन बस इसने 2 बार सेम डेटा देके तुमको कंफ्यूज कर दिया। तो जब सेम डेटा दे दिया तो अपन क्या करेंगे, वो डेटा लिख देंगे। 75% में 75 जोड़ दिया तो कितना बन गया 100। तो यह 75 उधर जाके कितना घट गया 25%, 25% की वैल्यू आ गई 75। ये तो हो गया तरीका, है कि नहीं है। लेकिन हम इतना लिख के नहीं करें, सीधा सीधा बोल दें कि कोई संख्या के 75% में कुछ जोड़ने से, संख्या के 75% में कुछ जोड़ा तो वो संख्या खुद ही आ गई, मतलब यहां पे कमी कितने की थी 25% की। संख्या खुद ही आ गई मतलब कमी कितने की थी 25% की। तो वो 25% किसके बराबर है सर, वो 25% बराबर है जो भी आपने जोड़ा उसके। क्या जोड़ा मैंने 75 जोड़ा, तो ये सेम नंबर जोड़ दिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। कोई बात नहीं सर, 1 की वैल्यू हो गई 3, 100 की वैल्यू हो गई 300, उड़ा दिया हमने। तो डी ग्रुप का बच्चा है चाहे एनटीपीसी का बच्चा है, समझो बात को, डेटा छोटा मोटा देता है, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, और कुछ भी नहीं है इन सवालों में। और बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरे भाई, मैं बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा सारी चीजें, धीरे 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 धीरे। किसी संख्या के 3/5 के 5/8 का 2/3 अगर 25 है तो उस संख्या का 10% क्या होगा, क्या होगा। अब अगर ये संख्या, मान लो ये संख्या है k, तो k का 3/5 का 5/8 का 2/3 बराबर है 25 के। तो जो भी k की वैल्यू आए उसका 10% बता देना। तो इतना आसान सवाल है, करोगे कि नहीं करोगे, कर लो, तुमने कर लिया होगा। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 4 बार, 4 उधर जाके गुणा हो गया, k की वैल्यू आ गई 100। अब इसका मुझे 10% निकालना है तो 10% निकालना है, एक जीरो हटा देना है 10% के लिए। कभी भी किसी संख्या का 10% निकालना है तो एक जीरो हटा देंगे। इतना आसान सवाल है, बताओ। ये सवाल देख लो। और मैं ऐसा नहीं है कि इजी या टफ छांट के लाया हूं, मैं क्या कर रहा हूं एक सीक्वेंस से सवाल लेके आया हूं ताकि तुमको ये समझ में आए कि 95% सवाल तो ऐसे ही है। बच्चे ने कमेंट भी किया कि सर पीवाई की तो बहुत आसान पूछे हुए हैं, फिर वही करें या टीचर्स की शीट करें। अरे तो जब आसान पूछा हुआ है तो वही करो ना भाई, हमें आसान या टफ से क्या मतलब है, हमें वो पढ़ना है जो सवाल एग्जाम में पूछ रहा है, जो सवाल हमें नौकरी दिला रहा है। अब अगर आसान नौकरी दिला रहा है तो हम आसान पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है बताओ। अगला देखो, निम्न में से किस गुणा के कारण कोई संख्या 17% बढ़ जाएगी। अभी जस्ट लैंग्वेज है, समझो बात को। ये तुम्हें कोई टीचर पढ़ाएगा ही नहीं अपने बैच में कभी भी। क्यों क्यों नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि पढ़ाते टाइम क्या पता ऐसी कोई लैंग्वेज यूज करेगा। ये तो अभी आ गया है तो सब पढ़ा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल्स विल इंक्रीज ए नंबर बाई 17%। अब इसको कैसे सोचना है, इसमें कुछ नहीं सोचना। अगर कोई नंबर है और उसमें उसका 17% जोड़ दें तो वो कितना हो जाएगा 117%। अब किसी भी चीज का मुझे मल्टीप्लायर निकालना है ना परसेंटेज में, तो मुझे कुछ नहीं करना, 117% की सीधी वैल्यू बतानी है। और अगर मैं आपको बोलता हूं 50% की वैल्यू बताओ, तो मेरा प्यारा प्यारा भाई कहता है सर 50% के बट्टे में 100 ले जाओ, परसेंट को हटा के 100, 0 से 0, 0.5। ठीक है, वैसे ही 117% की वैल्यू हो गई 117/100, यानी 1.17, 1.17। इतना छोटा सवाल था, बट मैंने ये देखा है अभी एक दिन क्विज में डाल के 40-50% लोगों ने ये गलत कर रखा था, क्योंकि लैंग्वेज की बात है ना भाई। तो समझो बात को, आसान सवाल है, थोड़े से लैंग्वेज ऐसी है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। 7 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या और बढ़ा देने पे औसत 10% बढ़ जाता है तो नई संख्या क्या होगी। कई तरीके से किया जा सकता है, जब एवरेज पढ़ाऊंगा तो इसको मैं और भी आसान तरीके से करवाऊंगा, लेकिन चूंकि अभी हम एवरेज नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा इसको, ठीक है। जब चीजें आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो मैं उस हिसाब से भी आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप बेसिक से समझ लो कि 7 संख्याओं का औसत कितना है भाई 20 है। यदि एक संख्या और बढ़ा देने पर औसत बढ़ जाता है 10%, तो देखो
7 संख्याओं का औसत, यानी ये सीधी भाषा में समझ लो, बिल्कुल देसी भाषा में, कि 7 लोगों के पास एवरेज रुपया कितना है सर? 20-20 रुपए सबके पास है सर, 20-20 रुपए सबके पास है। अब एक आदमी एक संख्या और बढ़ा दी, यानी एक आदमी और आ गया, तो आदमी कितने हो गए टोटल? 8। तो उनका जो एवरेज है वो बढ़ के हो गया, सबका एवरेज 10% बढ़ गया। 10% मतलब 20 का 10% कितना होता है? 2। तो एवरेज बढ़ के सबका 8 लोगों का जो एवरेज है वो कितना हो गया? 22। क्लियर है? तो अब इसमें कई सारे तरीके लगाते हैं हम, डिफरेंस मेथड भी लगाते हैं, या आप बिल्कुल बेसिक लगाओगे तो भी हो जाएगा। आप 7 लोगों का टोटल बता दो, 20 इंटू 7 कितना हो गया टोटल? 20 इंटू 7 140। भाई 7 लोगों के पास एवरेज 20 रुपए हैं, तो सबके पास कितना हो गया? 140। 8 लोगों का एवरेज बता दो, तो 8 लोगों का अगर एवरेज 22 है तो टोटल कितना हो गया? 22 इंटू 8, 22 इंटू 8 176। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया? 140 से 176 आप कितने जोड़ के पहुंच जाओगे सर? 36 जोड़ के पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गया कतई बेसिक तरीके से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 10% इसका निकाला और हमने जोड़ के 22 कर दिया। बाकी और भी डिफरेंस के मेथड है, वो भी मैं धीरे धीरे आपको सिखाता जाऊंगा। क्लियर है मेरे भाई? बट ये इन्होंने परसेंटेज और एवरेज को मिक्स करा है। मैं चाहता तो इस सवाल को इग्नोर भी कर सकता था, पर मैं आपके सामने लाया हूं कि आपको समझ में आना चाहिए ये छोटी छोटी चीजें कैसे मिक्स करते हैं। वह कौन सी संख्या है जिसका 20% 10 होगा? अगर किसी संख्या का 20% कितना है? 10, उसका आधा है, तो वो संख्या कितनी होती है? 100। तो 100% कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा, 50। ऐसे फालतू फालतू सवाल पूछता है यार, और तुम डरते हो फालतू में। क्यों डरते हो बताओ? फालतू नहीं है, एक चीज समझ लेना मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे मैं एक अनुभव से बता दूं, चाहे सवाल कितना भी आसान हो, चाहे सवाल कितना भी टफ हो, एग्जाम में उनके मार्क्स बराबर है। जो ये तुम्हें फर्जी सा सवाल लगा अभी अभी, इसके भी नंबर तुम्हें 1 मिलना है या 2 मिलने हैं, जितने नंबर है दूसरे सवाल के भी नंबर उतने मिल रहे हैं। इसलिए इस दिमाग को क्लियर करो कि हमारे लिए सब चीजें इंपॉर्टेंट है, हम हर चीज को सीरियस लेंगे। ठीक है मेरे भाई? किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या में किससे गुणा किया जाना चाहिए? अब ये लिंग्विस्टिक चीजें हैं, देखो पूरा लैंग्वेज की बातें हैं। कर लो इसको, कैसे करोगे? कितना सिंपल है। किसी संख्या का 35% हमें मिलाना है, तो मान लो कोई संख्या है x, उसका मुझे 35% चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 35% परसेंट जब हटाऊंगा तो बट्टे में 100, क्योंकि मुझे तो गुणा देखना है। तो आप कहोगे सर 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, तो मैं किससे गुणा करूंगा? 7/20 से, तो 7/20 आ गया। अब मैं देख रहा हूँ 20-25% बच्चे तो यहाँ पे भी गलती कर देते हैं कि सर ये पूछ क्या लिया है इसने, क्या गुणा मतलब क्या, और ये ऑप्शन में रूट वगैरह देख के डर उड़ जाते हैं। तो ऑप्शन तो उसने ऐसे ही तुमको डराने के लिए दिया है। अगला सवाल देखो, चलो इसे करो जल्दी से। तुम वीडियो को पॉज करके सवाल कर रहे हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं तुमसे, ठीक है? आप अगर नहीं पॉज कर रहे हो तो आपको पॉज कर करके देखना है। दो संख्याओं का योगफल 2400 है। यदि पहली संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। बताओ इसमें कैसे होगा? दो संख्याएं हैं, मान लीजिए ए और बी, उनका सम कितना है? 2400। बहुत बढ़िया। पहली संख्या का 6%, यानी ए का 6%, ए का 6%, और दूसरी संख्या का बी का बी का 10% बराबर है। बी का 10% बराबर है। तो यहां से आपको पता है क्या मिलता है? यहां से मेरे प्यारे भाई आपको अनुपात मिल जाएगा। परसेंट से परसेंट कट गया, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। अब आप उल्टा लिख दो, यानी ए और बी का जो अनुपात आ जाएगा, जो बी के पास है उसको ए के पास भेज दो, जो ए के पास है उसको बी के पास भेज दो। मतलब अगर कभी लिखा हो ना 4A बराबर 5B, तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 5:4। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है। तो यहां तक मुझे एक समझ में आ गया, 5 और 4। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मुझे दोनों संख्याओं का योग तो बताओ, दोनों नंबर्स का सम बताओ। दोनों नंबर्स का सम सर 5 and 3 8 है। 8 किसके बराबर है सर? 8 2400 के बराबर है।
तो यहां से एक किसके बराबर हो गया सर, एक हो गया 300 के बराबर। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे इनका अंतर चाहिए। अंतर क्या है, 5 और 3 का अंतर कितना है, 5 और 3 का अंतर कितना है, एक या दो, दो। तो मुझे दो की वैल्यू चाहिए। अगर एक की वैल्यू 300 है तो दो की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 600। कोई भी कर लेगा, हाँ या ना। तो ये सवाल है, इसको देखो भाई। अगले मैं छांट छांट के टफ भी ले आऊंगा एक शीट में, लेकिन आपको क्लियर रहनी चाहिए ये चीज की, पेपर में मैक्सिमम तो यही पूछता है। ये वाला सवाल जल्दी से करके बताओ भाई। किसी संख्या का 2/5 का 1/1 का 3/7 15 है तो उस संख्या का 4, तो आप कर लोगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे सवाल करवा रखा है, आपको ये सवाल खुद को करना है, HW है, आपके लिए रहेगा ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, किसी संख्या के 40% का 16% यदि 8 के बराबर है तो वह नंबर क्या है। किसी नंबर का 40% का 16%। तो देखो किसी संख्या का, बिल्कुल बेसिक से बताऊं तो मान लो वो संख्या a है, तो a का 40% और इसका 16%, ये बराबर है 15 के। तो मुझे तो वो नंबर बताना, तो मुझे a कैलकुलेट कर लेना है। यानी यहाँ पे मैं 40% को लिख दूंगा 40/100, यहाँ मैं 16% को लिख दूंगा 16/100, और मैं इसको पूरे को सोल्व कर लूंगा, काट के एक को वैल्यू निकाल लूंगा उस सबको उधर भेज के। तो कतई आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से दिक्कत। अगला सवाल देखो, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अब ये लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, मान लो ये दो नंबर है, दो नंबर है, उनका जो डिफरेंस है वो बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या मान लो मैंने ए लिखी है, पहले लिखी है वही बड़ी है, तो बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, इतनी सी चीज है। तो बताओ यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या की तो तुमको वैल्यू दे दी, तो मानना भी नहीं है, 12 है, छोटी संख्या क्या है, 12 है। तो अब यहां से आप कतई आसानी से निकाल सकते हो। कतई आसानी से कैसे निकालोगे सर, देखो एक बेसिक सी चीज बताता हूँ, या थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज भी कह सकते हो, वरना तो क्या ये काम तो कोई भी कर लेगा। 20% की वैल्यू निकाल ली, 20% का मतलब हो गया 20/100, 20% का वैल्यू हो गया 20/100। ये इससे 1 से 5 बार, तो ये हो गया a/5, a-12 बराबर a/5। और तुमने इसको सोल्व करके a को इधर ले आए, तो a-a/5 बराबर 12। और यहां से इसको 5a एलसीएम ले लिया ना, 5 एलसीएम ले लिया, 5a - a बराबर 12, और यहां से 4a बराबर 12×5 = 60, तो a की वैल्यू आ गई 15। ये कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक इक्वेशन है, बहुत जल्दी जल्दी सोल्व हो जाती है। ये मैंने पूरा डिटेल से लिख के समझाया, बाकी कतई आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्लियर है बात को, 15 आंसर आ गया। दूसरा आप ये भी समझ सकते हो कि जो a है ना, वो अपने आप में कितना है, 100% है, अपने आप में कितना है, 100% है। और इसमें अगर इसमें से 12 घटा देते हैं तो a का कितना परसेंट बचता है, 20%। तो मैं 12 को उधर भेज देता हूं, a का 20% इधर ले आता हूं, तो आप कहोगे a का 100% है, ये a का 20% इधर आके घट जाएगा, तो कितना बच गया, a का 80%। a का 80% 12 उधर चला गया, 12 के बराबर, समझ रहे हो। ये a का 20 में इधर लाके घटा दिया, तो 100 में से 20 गया तो कितना बच गया, 80%। तो a का 80% अगर 12 है तो a किसके बराबर हो जाएगा, तो 80% का मतलब होता है 4/5। कैसे आया, वही 80/100 लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो a का 4/5 बराबर 12, तो यहां से a आप सीधा सीधा सोल्व कर सकते हो, 4 से 12 3 बार, और 5 × 3 15। तो ये भी एक तरीका है। तो ये सोच की चीजें हैं, और ये मैं धीरे धीरे जब चीजें अलग अलग लेवल पे लेके जाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर करूंगा। आप ये मत सोचिए कि सर आप इतना लंबा मेथड या इतना बेसिक क्यों बता रहे हो। मेरी समझ ये कहती है कि बच्चों को हर चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में, क्योंकि ट्रिक्स अक्सर उलझा देती है। डायरेक्ट चीजें सोच पाए या ना पाए कोई गारंटी नहीं है एग्जाम में, है ना। तो उनको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए चीजों की। क्लियर है मेरे भाई, ये सवाल पढ़ो, जल्दी से सोल्व करो इसको, कैसे करोगे।
हाफ ऑफ 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 60। बड़ा ही सिंपल है, कोई नंबर है उसके आधे का, कोई नंबर है उसके आधे का, आधे का क्या लिखा है, किसी संख्या के 3/4 में 2/3 का आधा, ठीक है, तो यहाँ पे हाफ है, वही बात है, आधे का 3/4 का 2/3 बराबर है 60 के, है ना। ये नंबर मान लेता हूं ए, तो मुझे यहां से ए की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर जो भी वैल्यू आए उसका लास्ट में 30% निकाल लेना है, कतई आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ये खुद ही करोगे। मैं इस शीट में सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें ना तो इतनी टफ है, ना बिल्कुल वो है कि भाई तुमको कुछ पढ़ना नहीं है, लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना है, फास्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है भाई। तो टू नंबर्स आर 20% एंड 25% स्मॉलर देन द थर्ड नंबर। तीसरे नंबर से ये देखो, पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। पहला नंबर दूसरे और तीसरे से, तो देख पहला और दूसरा नंबर तीसरे से 20 और 25% क्या है भाई, कम है। यानी ये मान लो 100 है, तो 100 से 20% कम कितना हो गया, 80, और 100 से 25% कम कितना हो गया, 75। यही तो बोल रहे हैं ना जी। आगे बाय व्हाट परसेंटेज, यानी कितने परसेंट द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। यानी ये दूसरी वाली संख्या कितनी छोटी है, 5 छोटी है। दूसरी वाली संख्या किससे छोटी है, पहले से छोटी है। तो जो से आता है ना, जहां पे से लिखा होता है किससे छोटी है, वो बेस में जाएगा। कई बार बच्चे गलती करते हैं, 5 के बट्टे में 75 लिख देते हैं, नहीं नहीं, ये गलती मत करना। किससे, जहां से आता है, ऑफ वोट बेस, यानी 80 इंटू बट्टे 80 इंटू 100। क्योंकि हम ऑफलाइन में पढ़ाए तो पता है बच्चों की क्या क्या डाउट्स रहते हैं, उस हिसाब से एक एक चीज पे जोड़ लगा के समझा रहे हैं। ये हो गया 5 से 16 बार, 16 का इसमें भाग लगाओगे तो आप कहोगे सर 16 छिके 96, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यही है 6 पॉइंट समथिंग, तो 6.25। तो आगे देखते हैं, 9/21 का 35% कितना होगा, तो कोई भी बता देगा, सोल्व करना है 9/21 का 35%। ठीक है, ये कैलकुलेशन का सवाल है। देखो ये कैलकुलेशन का सवाल पूछा गया है, ये आपको सोल्व करना है। 450 का 0.9% यानी बट्टे 100 भाग, डिवाइड में लिखा हुआ है 250 का 0.2%। इसको आपको सोल्व करना है। देख लो कैसे, तुमको सोल्व करना आता है ना भाई, तो आप कहोगे इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं, 50 से 5 बार और 50 से 2 बार, ठीक है। यहां पे 0 से 0, 5 से 2 बार और 5 से 9 बार। तो अब मैं सोल्व कर लेता हूं, 9 इंटू 9 81, 8.1/2, और यहां पर 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10, 10, और एक के बाद पॉइंट है तो बच गया 1, 1/2 भाग 1/2। अब जब मैं भाग को हटाऊंगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, रिवर्स में हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया, 8.1 मेरा जवाब आ गया। तो कतई आसानी से कर दिया, बिल्कुल कोई मिस्टेक भी नहीं हुई। कर सकते हो आप ऐसे सोल्व, ये कर लेना है। पेपर में क्या करते हैं, अब हम बड़े बड़े सवालों की फिराक में रहते हैं, बड़ा सवाल आएगा तो पेलूंगा, ये छोटू आके तुमको पेल जाता है। कैसे पेल जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, 8.1 की जगह 9.1 आंसर ले आते हैं जल्दी जल्दी में। मेरी ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो मेरे भाई, कि हमको कैलकुलेशन पे स्ट्रांग होना है, हमको प्रैक्टिस आसान सवालों की बार बार करनी है। 25% का 25% किसके बराबर है। अब ये बच्चा देख के डी ग्रुप वाला डर जाता है कि ये क्या लिख दिया, 25%, ना कोई नंबर है ना किसी का, कुछ नहीं लिखा, सीधा लिखा 25%, मतलब 25/100, फिर लिखा इसका 25%, मतलब 25/100, ना कोई किसी नंबर का, कुछ नहीं लिखा। तो मैं सोल्व करूंगा, 25 इंटू 25 625 बट्टे 1 2 3 4, बाबा तेरी बोलो। तो अब देखो 1 2 3 और 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 625, 1 2 3 और 4, 0 625, 0 625, ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर है कि नहीं है मेरे भाई। तो लगभग इस शीट में सवाल मेरे ख्याल से कितने हैं, 50 के आसपास है। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आपको बचे हुए सारे सवाल ये ऐसे ही हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई एक चीज समझने की कोशिश करनी है तुमको, तुमको ये चीज देखनी है कि अगर आप में से कोई बच्चा
ये 50 सवाल 25 मिनट में 95% एक्यूरेसी के साथ जब तक नहीं कर लेता तब तक मैं नहीं कहूंगा कि उस बच्चे के लिए ये सवाल हलवा है। तभी ना तुम हलवा कहने लायक रहोगे कि तुमने 25 मिनट में यानी 30 सेकंड पर सवाल ये सवाल 95% एक्यूरेसी के साथ उड़ा दिए। तब तो मैं कहूंगा हाँ भाई तू एक काम कर, हर तरीके के टफ टफ सवाल लगा। तब तक क्या है, हमको इन्हीं पे पकड़ बनानी पड़ेगी। तब तक हमें अधिकार नहीं है कि इन सवालों को हम बिल्कुल फर्जी या इजी बोल दें। बच्चे कमेंट कर करके बोल रहे थे, इसलिए मुझे ये क्लासेस में लाने पड़े सवाल कि सर पीवाईक्यू में तो बहुत आसान पूछा हुआ है। आसान, अरे तो आसान पूछा हुआ है तो हमारी क्या गलती उसमें? तुम्हारी क्या गलती, मेरी क्या गलती? पूछा है तो हम वही पढ़ेंगे। पहली क्लास है तो मैं बहुत बार ये चीज समझा रहा हूं। मैं धीरे 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 इन चीजों पे फोकस कम कर दूंगा, फिर सिर्फ सवाल करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं यार तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठे कि हवाबाजी में नहीं फंसना है। टीचर्स की कंट्रोवर्सी, टीचर्स के टफ टफ सवाल, उस टीचर की शीट ऐसी, उस टीचर की शीट, उनमें नहीं फंसना है। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने परसेंट है तो बताओ। 2 क्विंटल का मतलब है, अब तुम में से ज्यादातर बच्चे जैसे ही सवाल देखेंगे ना, मैं इसलिए तो ऑप्शन थोड़े ठीक नहीं दिए हैं। ज्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं, 2 क्विंटल मतलब 1 क्विंटल में 1000 किलो, 2 क्विंटल में 2000 किलो, इसका 2.5% ऊपर लिख दिया, 2.5% इंटू 100। फिर कहेंगे सर पॉइंट हटा दिया, जीरो लिख दिया, फिर इसको सोल्व करने लग जाएंगे। प्यारे प्यारे दुष्ट आत्मा हो जाएगा इस सवाल का। क्यों? क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना। गांधी जी ने तो नहीं कहा कि छोटी संख्या ऊपर ही आएगी, इसने तो कहा है 2 क्विंटल। 2.5 किलो का कितना है? 2.5 किलो इसने नीचे लिखना है। 2.5 इसने नीचे लिखवाया है, ऊपर 2 क्विंटल लिखवाया है, इंटू 100। अब इसको सोल्व करना है तो हम कहेंगे, वैसे तो मैं ऐसी कोई ढाई वाई जैसी संख्या नीचे आती है ना बट्टे में, उसका भी तरीका बताऊंगा एक बेहतरीन सा। फिलहाल ऐसे देखो, पॉइंट हटा के कर दिया जीरो, फिर आपने कह दिया 25 से ये हो गया 4 बार 40, 4 दूनी 8, 8000। ये भी 800 भी मत करना, 8000 या 80,000 करना है। 40 हो गया, 4 दूनी 8, 80,000, 80,000, 2000 क्विंटल और 2 पॉइंट, अरे क्विंटल लिखा है ना मैंने, 2000 क्यों लिख दिया? मैंने भी दुष्टों वाले काम करती है ना। चलो ये हटा दिया इसको, ये 200 है। ठीक है भाई, तो 200 इंटू 40, 8000% आ गया। क्लियर है बात? अब यहां पर क्या है, एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। कैलकुलेशन ट्रिक्स में साथ के साथ आपको बता दिया करूंगा कि मान लो कभी भी किसी संख्या में, मान लो ये लिखा हुआ है 42 या 424, इसमें ढाई का भाग लगाना है, तो ये पॉइंट हटा के ये करके फिर 25 का भाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे तरीके देख लो तुम, मजा आ जाएगा। तुम क्या करो, सीधा ऊपर करो डबल, ऊपर डबल कर दो, नीचे भी डबल कर दो, क्योंकि ऊपर नीचे डबल कर देंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो ढाई का डबल कितना हो गया? 5। ऊपर डबल कर दो तो 800, 24 दूनी 48। इससे क्या फर्क पड़ा सर? अभी पड़ेगा। एक बार और डबल कर दो, 5 दूनी कितना हो गया? 10। इसका डबल कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 48 दूनी 96। 10 का भाग लगाना आज तक टफ है क्या? बिल्कुल नहीं है सर। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो आंसर आ गया 169.6। ऐसा कर सकते हैं ना? तो इतना नहीं करके डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो, इसका 4 गुना, इसका भी 4 गुना। तो ढाई का 4 गुना होता है 10, और ऊपर वाले का 4 गुना 24 चौके 96, 4 चौके 16, और 10 का भाग लगाओगे तो सीधा सीधा आ गया पॉइंट। तो ये तो कितना आसान हो गया। मान लो तुमको भाग लगाना है, मैं कह रहा हूं तुमको भाग लगाना है 32 में 5 का, तो मैं सीधा सीधा कह रहा हूं 32 का डबल 64, 5 का डबल 10, 5 का डबल 10, 64/10 कितना हो जाएगा? सीधा सीधा लगा दो पॉइंट। क्लियर है? 6.4। अगर ये ढाई है तो 2 बार कर देंगे, 5 है तो एक ही बार कर देंगे। सीधा सीधा हम ऊपर डबल कर सकते हैं, नीचे भी डबल कर सकते हैं, हमारी मर्जी। जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसमें मुझे भाग लगाना है 5 का, तो मैं 5 का भाग क्यों लगाऊंगा? 5 दूनी 10, इतना क्यों करूंगा? मैं सीधा डबल कर दूंगा, ऊपर वाले का डबल कर दूंगा, नीचे वाले का डबल कर दूंगा, बट्टे में 10। तो सीधा सीधा 10 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 246.8। तो ये आज की क्लास की ये एक कैलकुलेशन ट्रिक भी सीख लो कि नीचे ढाई या 5 आए तो कैसे सीधा सीधा 1 सेकंड में उड़ा देना है। ठीक है? 25वां सवाल ये नहीं करूंगा मैं, 25वां सवाल आज आखिरी करवा रहा हूं, और पूरी शीट आपको भेज देता हूं 50 सवाल की, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा। अभी बता देता हूं मैं कौन से टेलीग्राम ग्रुप पे। ये सवाल क्या था? इसमें 130 का ये परसेंट है, एक सीधी वैल्यू निकालनी है, तुम निकालो किसी संख्या का 32% 80 है तो संख्या कितनी? ये सब इजी इजी सवाल है,
लेकिन बात क्या है, बात यह है कि तुमको जल्दी जल्दी करने की आदत डालनी होगी। किस संख्या का 30% का मान 33 है, तो संख्या कितनी है? कुछ नहीं है, 33/30 कर लो बटे में 100। तो चलो ये सारे सवाल इसी टाइप के हैं। इससे मेरी क्लास का मकसद ये है कि आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में, ये मैं शेयर कर रहा हूं, मुझे वहां पे करके बताओ डाउट ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज के कि सर मैंने, स्क्रीनशॉट मतलब खुद एक ऑनेस्टी के साथ कि सर मैंने 50 सवाल इतने मिनट में किए हैं। तब मैं समझूंगा कि हाँ हमारा बच्चा बहुत ज्यादा सही तरीके से चीजें कर पा रहा है। तब तक मैं नहीं आपकी बात मानने वाला हूं कि सर ये आसान है, ये है वो है। इसके अलावा जो सारे टफ टफ सवाल हैं उनकी भी मैं आपको एक शीट दिया करूंगा, हर टॉपिक के अंदर मैं अलग से लिख दूंगा कि टफ सवाल डरने के लिए नहीं है, सिर्फ इसलिए करने होंगे कि हमें अगर कुछ ऐसा सवाल बाई चांस दिख जाए एक शिफ्ट में, एक या दो सवाल, और हमारा मकसद है पूरे में से पूरे लाने का, तो वो भी हम पूरा कर लें। बाकी ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में सारे टफ आ जाएंगे। फिर ये आज की क्लास थी, और अगर आपको ठीक लगा है, मेरी इतनी सारी बातें मैंने आज साथ के साथ बताई है ना, एक ही वीडियो में बहुत सारी साथ में ज्ञान देने की कोशिश करिए। आगे से हम डेली ये बातें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, सिंपल फोकस रहेगा टॉपिक के ऊपर। और जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को अगर आपको सच में चीजें पसंद आई है तो। और हमेशा तरह खुश रहो, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।